गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। अभी जो मैं बात करूंगा कि मार्केट अचानक क्यों गिर गया। निफ्टी अप्रॉक्स 388 पॉइंट आज डाउन है। अप्रॉक्स 23,616 के बीच में उसने क्लोज किया है। फिर अप्रॉक्स 1258 पॉइंट सेंसेक्स ने डाउन क्लोज किया है। तो उसके पीछे क्या रीजन्स है, पहले थोड़ा सा मैं पुराने वीडियो पे बात कर लूँ। जैसे मैंने कैंपस पे बनाया था, कैंपस ने एक्सपेक्टेड जो दिखाना था उसके करीब पहुंचा, 318 पहुंचा। एक्सपेक्टेड लग रहा था 320 का 25 का रेंज दिखा सकता है, वो टच नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने अचानक डाउन लिया है। अगर आप देखोगे रिलायंस पे भी मैंने देखा था कि रिलायंस मुझे लग रहा था कि 1260 के 80 का रेंज दिखा सकता है, मगर 1262 उसने हाई बनाया। तो ये मैं पुराने में बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने देखा था और स्टेटस वगैरह में अपडेट भी किया था मैंने। ये अभी जो मैं बात करूँगा कि अचानक मार्केट क्यों गिर गया, उसके पीछे के दो रीजन्स निकल के आ रहे हैं। एक तो एक वायरस आपने सुना भी होगा, HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जिसको कहा गया है। तो ये वायरस है असर्टेड एक्चुअली। अब देखो जियोपॉलिटिकल भी देखो, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली असर्टेनिटी भी रीजन्स आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ये वायरस एक्चुअली इंडिया में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ने अभी लगता है कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ 2 वायरस हुआ है। तो एक तो चलो हम लोग Q3 का रिजल्ट वेट ही कर रहे थे कि एक नया वायरस हम लोग को आया। तो एक असर्टेन, जिसको कह सकते हैं असर्टेन, मार्केट में अनिश्चितता, फियर का थोड़ा माहौल आया, जिसके कारण मार्केट ने डीप लिया है। अगर आप देखोगे अभी ट्रम्प से लेकर जियोपॉलिटिकल जो इशू वगैरह आ रहे हैं ट्रम्प से रिलेटेड हैं, तो वो भी एक असर्टेन है। प्लस Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है, उस पर हम लोग फोकस ही कर रहे थे कि एक नया वायरस आके फिर हम लोगों को इफेक्टेड कर दिया। इस कारण से मार्केट में असर्टेनिटी आया, असर्टेनिटी जिसको कह सकते आया, और मार्केट वहाँ से नीचे की ओर ले गया है। अगर आप देखोगे और भी, अगर इंडिया VIX जो है 13% आज बता रहा है, तो इंडिया VIX जो 30% है, ये VIX क्या है, ये मेज़र करता है मार्केट को। तो ये भी एक असर्टेनिटी बता रहा है, थोड़ा ज़्यादा फियर ही दिखाने लगा, इस वजह से मार्केट भी नीचे की ओर आ गया। तो ये सारे रीजन्स आया तभी मार्केट गिरा और मार्केट नीचे की ओर दिखाया। आज अचानक मार्केट गिर गया, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक मार्केट क्यों डीप ले लिया। तो ये रीजन्स आज निकल के आ रहे हैं। प्लस अगर आप NSDL का डेटा देखते हैं तो FI तो सेल कर ही रहा है, FI का सेल करना वो एक रीजन है। प्लस अमेरिकन बॉन्ड यील्ड का भी बढ़ना वो एक रीजन्स है। तो बॉन्ड यील्ड तो पुराना भी चल रहा था एज यूजुअल, अभी भी चल रहा है। तो ये सारे रीजन्स निकल के आ रहे हैं। जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे मार्केट, देखिए निफ्टी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, मार्केट सामने मतलब इन्वेस्टर को कन्विंस कर देता है। कोई एक न्यूज़ आया कि इन्वेस्टर कन्विंस कर दिया, भाई गिर गया वो। तो ये रीजन्स है गिरने के कई रीजन्स है जो हम लोग को कन्विंस कर दिया था कि नहीं भाई ऐसे है, चलिए अभी ये वायरस आया था इस कारण से मार्केट गिर गया है। तो ये इतने सारे ये जो रीजन्स वगैरह निकल के आते हैं स्टॉक। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छी गिरावट हुई, तो बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं जिसने गिरा। और अगर मैं आप देखोगे मेटल स्टॉक्स, फाइनेंस, PSU बैंक्स वगैरह अच्छे वो गिरे। तो कौन कौन सा ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। मेटल, PSU बैंक, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल वेयर, मैंने अच्छे खासे ये गिर गए। आप देखोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8% के करीब में, इरडा, अदानी एनर्जी आप देखोगे, सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, HPCL, SJVN, IRFC, यस बैंक, RBNL। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा, HPCL, SJVN, IRFC, यस बैंक और RBNL अराउंड 5 से 7% डाउन हुआ है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8% के करीब में, इरडा, अदानी एनर्जी, ये तो बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं। अगर आप देखोगे जो हैवी वेट वाले स्टॉक्स हैं जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, एमोंग, ये इन्होंने अच्छा खासा डाउन गिरा है। ये इस वजह से वो नीचे की ओर मार्केट आया। ये सारे रीजन्स थे जो मैंने आपको बताया कि नहीं ये रीजन्स है जो निकल के आ रहा है। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। मैं कल फिर 2 स्टॉक्स पे बात करूंगा। ऐसे कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट हुए हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, कुछ टेक्निकली क्या दिखा रहा है, मैं उस पर बात करूंगा।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।